Hello student, myself Rajnish and today I discuss about the tangent problem related to the RL circuit। तो RL सर्किट के रिलेटेड हम लोग कुछ टांजेंट के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहला ही क्वेश्चन है 7.3 सर्किट गिवन फिगर। इसमें क्या है कि एज्यूमिंग द आई नॉट करेंट इज इक्वल टू 10 एम्पेयर, कैलकुलेट द आई ऑफ टी एंड आई एक्स ऑफ टी इन द सर्किट गिवन फिगर। अपने पास ना आई एक्स ऑफ टी और आई टी निकालना है, ये करेंट निकालना है और ये करेंट निकालना है, ठीक ना। इसमें टाइम जो दे रखा होगा ना, टाइम इज़ ग्रेटर देन टी जीरो प्लस पे दिया होगा, ठीक ना। आई ऑफ टी और आई एक्स ऑफ टी निकालना है, ठीक है। तो अपने पास क्या होता है ना कि अगर हम देख लें कि मेरे पास क्या गिवन है, करंट गिवन है आई नॉट। ट्रांजिएंट में क्या होता है ना कि कैपेसिटर का वोल्टेज और इंडक्टर का करंट कैन नॉट चेंज साइमल्टेनियसली और इंस्टेंटेनियसली। तो ये आई जीरो प्लस आई जीरो माइनस आई जीरो प्लस में जो टांजेंट जो होगा ना, वो करंट जो होगा वो क्या होगा, 10 एम्पियर ही होगा, ठीक ना। और यही आई करंट दे रखा है टांजेंट, ये आई करंट किसका दे रखा है, इंडक्टर के क्रॉस दे रखा है 10 एम्पियर और जीरो माइनस पे, ठीक ना। तो मेरे पास क्या है, एक सर्किट गिवन है, इस सर्किट में एक इंडक्टर लगाया, एक रसिस्टर लगाया, रसिस्टर के क्रॉस आई एक्स करंट और इंडक्टर के क्रॉस हमको आई टी पे करंट निकालना, आई ऑफ टी निकालना है। और ये 4 ओम का रसिस्टर एक मेरे पास क्या है, डिपेंडेंट सोर्स लगा है जो कि 3i ये इंडक्टर करंट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक ना। देखो इसकी प्रॉब्लम को हम लोग सोल्यूशंस के देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि सबसे पहला कंडीशन क्या है कि सोर्स फ्री आरएल सर्किट, क्योंकि इसमें एक इंडिपेंडेंट सोर्स लगा है, इसमें जो सोर्स लगा है वो डिपेंडेंट सोर्स लगा है, इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं लगा है इस सर्किट में, ठीक है। तो मेरे पास अगर इंडक्टर का करंट दे रखा है कि इंडक्टर करंट ना आई एल जीरो, जो हमारे पास इंडक्टर का करंट है वो जीरो पे 10 एम्पियर है। तो आई एल जीरो माइनस इज इक्वल टू आई एल जीरो प्लस इज इक्वल टू 10 एम्पियर। जैसे कि हम लोग कैपेसिटर में लेते हैं कि कैपेसिटर का वोल्टेज ना एज अ टाइम जीरो माइनस और जीरो प्लस पे सेम होता है। मतलब टी जीरो प्लस के लिए पॉजिटिव के लिए और टी जीरो माइनस या नेगेटिव वैल्यू के लिए भी हमारे पास क्या होता है, इमीडिएट। तो ये हमारे पास क्या होता है ना, कैपेसिटर के में वोल्टेज सेम होता है, इसी तरीके से करंट जो इंडक्टर में ना करंट सेम होता है। तो करंट कैनॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली। करंट जो इंडक्टर का करंट है, इंडक्टर का करंट कैनॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली। अब देखो इन क्या है कि ना यहाँ पे एक डिपेंडेंट सोर्स लगा है, बिकॉज ऑफ द इंडिपेंडेंट सोर्स अगर हम जब हम आर निकालते हैं ना या आर निकालेंगे, तो मेरे पास क्या है ना कि वी इंसर्ट अ वोल्टेज सोर्स ऑफ द क्या है ना, क्या है हम इंडक्टर टर्मिनल्स के अक्रॉस ना क्या करेंगे, एक वोल्टेज सोर्स लगाएंगे जो क्या करेगा 1 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करेंगे, ठीक ना। और उससे करंट आई नॉट करंट क्या करेंगे, उससे फ्लो ऑफ करंट जो होगा वो आई नॉट करंट होगा, ठीक ना। तो ये मेरे पास वी इंसर्ट अ वोल्टेज सोर्स विद द वी नॉट इज इक्वल टू 1 वोल्ट एट द इंडक्टर टर्मिनल ए वी एंड देयर इज, ये हमारे पास सर्किट कुछ इस तरीके का हो जाएगा। जब तो यहाँ से हम क्या करते हैं ना, अगर हम KVL इक्वेशन देखते हैं लूप में, अगर KVL इक्वेशन देखोगे तो हमारे पास अगर KVL इक्वेशन लूप 1 में, तो क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों डायरेक्शन सेम ही लेंगे। क्लॉकवाइज लेते तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज। मैंने दोनों डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज लिया। तो देखो सबसे पहले KVL लूप में अगर लगाते हैं तो मेरे पास इस रेसिस्टेंस के क्रॉस फाइंड आउट करना चालू किया यहाँ से। तो 2i1 माइनस आई टू, ये करंट का देखो इसमें ना करंट क्या इनकमिंग है और हायर करंट हमने लिया I1 को। तो ये सब ना काफ़ी अच्छा मैंने क्या है कि मेस एनालिसिस जब बताया उसमें काफ़ी अच्छा मैंने बताया क्यों हम लेते हैं I1 माइनस आई टू। फिर जब हम मेस 2 में लगाएंगे तो इसी ब्रांच के क्रॉस I2 माइनस आई वन लेते हैं। ये सब चीज़ ना काफ़ी अच्छे मैंने वहाँ से बता रखा है, वहाँ से देख लो अगर ये सब में डाउट है तो, ठीक ना। देखो यहाँ पे बता रहा हूँ, तो 2i1 माइनस आई टू ये हमारे पास हो गया। फिर हमारे पास क्या है ना, एक वोल्टेज सोर्स है, तो ये वोल्टेज सोर्स क्या है 1 वोल्ट का, ये पॉजिटिव टर्मिनल हमने पहला साइन लिया। तो ये मेरे पास 1 वोल्ट का इज इक्वल टू जीरो, ये मेरे पास क्या है KVL इक्वेशन है। वोल्टेज में जो लूप में किसी भी लूप में ना वोल्टेज क्या होता है, इक्वल टू जीरो होता है, सम ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो। और लूप तो I1 इज इक्वल टू 2, तो ये हमारे पास क्या हो जाता, अगर हम मेरे पास क्या होता 1 इधर ले लेते तो -1, तो I1 माइनस आई टू का वैल्यू क्या आ जाता, वो -1/2, ठीक ना। ये मेरे पास पहला इक्वेशन आ गया। लूप 2 में अगर हम इक्वेशन लगाते तो मेरे पास क्या होता 2 के क्रॉस, तो ये 2i2 माइनस आई वन, ये मेरे पास I2 माइनस आई वन प्लस 4i2, ये 4i2 करेंट माइनस 3i1, ये 3i1 का वैल्यू क्या है मेरे पास, I1 का वैल्यू मेरे पास, हम I1 का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते थे कि I2 प्लस ये वाला यूज करके यहाँ से हम लोग I1 का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते थे, ठीक ना। तो I1 इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से अगर सॉल्व कर लेते तो मेरे पास 2i1 प्लस 6i2 हो गया। और ये तुम्हारे पास 2i1 हो जाता और ये 3i1 यहाँ भी था, तो ये 2i1 3i1
ये तुम्हारे पास 5I1 हो जाता। तो ये तुम्हारे पास I2 का वैल्यू क्या आ जाता, I2 का वैल्यू आ जाता 5/6I1। ये I2 का वैल्यू आ गया। I2 का वैल्यू यहाँ से हम I2 का वैल्यू ना इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। इस इक्वेशन में हम पुट करके I2 का वैल्यू इस इक्वेशन में हम डाल के I1 का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे पुटिंग इक्वेशन 2 पुटिंग इन इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 2 में जो वैल्यू आया I2 का वैल्यू 5/6I1, इसको हम ना इक्वेशन 1 में डाल लेते हैं। तो मेरे पास वो इक्वेशन 1 में हमने 5/6I1 पुट किया, तो मेरे पास क्या आ गया 6 एज अ, इसके अगर डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, एलसीएम 6 आ जाएगा, तो 6I1 - 5I2 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 1/2। इसको सॉल्व करते तो मेरे पास I1 का वैल्यू क्या आ जाता, इधर चला जाता 6 आ जाता, 6I2 ये 1 आ जाता, 1I1 आ जाता, ये 6, तो 6/2 मतलब 3 एम्पेयर का I1 का वैल्यू 3 एम्पेयर आ जाता। तो I2 का वैल्यू मेरे पास क्या आ जाता 2-2.5 एम्पेयर। ये मेरे पास, तो मेरे पास क्या है कि डायरेक्शन ऑफ I1 करंट, I0 करंट जो है ना, ये करंट और I0 करंट जो है सो इस वोल्टेज से क्या है ना, जो हमने 1 वोल्ट लगाया उससे क्या है इससे क्या है, इस पॉजिटिव टर्मिनल से क्या है कि आउट गोइंग है। तो ये करंट I1 जो है सो करंट इनकमिंग है जो हमने कंसीडर किया। तो मेरे पास जो ये उल्टा हो जाएगा, जस्ट उल्टा। तो मेरे पास I0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, मेरे पास I0 का वैल्यू, I1 का वैल्यू क्या था, -3 एम्पेयर था, अब ये +3 एम्पेयर, मतलब क्या 3 एम्पेयर करंट ये हो गया I0। तो मेरे पास ये आ जाता, तो ये साइन सिंपल चेंज हो जाता ना, क्योंकि ये साइन चेंज क्या होता है, क्योंकि डायरेक्शन क्या था, ये टर्मिनल के क्रॉस जा रहा था, ये आउट गोइंग था और ये इनकमिंग था, इनकमिंग, तो आउट गोइंग है इनकमिंग। तो मेरे पास क्या साइन चेंज हो जाता, तो मेरे पास I0 का वैल्यू क्या आ जाता 3 एम्पेयर। मतलब क्या है कि मेरे पास करंट 3 एम्पेयर और वोल्टेज 1 वोल्ट। तब यहाँ से हम क्या कर सकते थे, RTH निकाल सकते थे। इसी तरीके से जब भी डिपेंडेंट सोर्स होता है, डिपेंडेंट सोर्स के लिए जब हम RTH कैलकुलेट करते हैं, किसी भी थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो मेरे पास थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम इसी मेथड का यूज करते हैं। तो RTH यहाँ से निकल जाएगा V0/I0, RTH इक्वल टू V0/I, क्योंकि टर्मिनल के क्रॉस का वोल्टेज पता है, करंट पता है, तो रेसिस्टेंस पता चल जाएगा। तो रेसिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, V0/I0 इज इक्वल टू 1/3 एम्पेयर, V0 1 वोल्ट और रेसिस्टेंस करंट इज 3 एम्पेयर, दैट इज, तो 1/3 इज R इक्विवेलेंट। तुम्हारे पास ये RTH बोले तो 1/3 आ गया। टाइम कांस्टेंट निकालोगे अगर सर्किट का टाइम कांस्टेंट, तो तुम्हारे पास इंडक्टर क्या है, 0.5 हेनरी का इंडक्टर है, और क्या, तो मेरे पास एक ही इंडक्टर L/R इक्विवेलेंट, तो 1/2, 0.5 को 1/2 लिख सकते थे, तो ये 1/2 या 1/3, ये तुम्हारे पास 0.5 3.2 करीब करीब क्या है कि टाइम कांस्टेंट जो है आ गया वो 3.2 आ गया, ठीक ना। मेरे पास जो I निकालना था IL, तो IL ऑफ 0 e⁻t/τ होता है, ये फॉर्मूला होता है जो हम लोग डेरिवेशन में देख रखे हैं पिछले लेक्चर में। IL का वैल्यू IL0 - IL0+ का वैल्यू 10 हो गया, e⁻t/τ 3/2 को ऊपर चला जाएगा तो 2/3 आ जाएगा। तो IL का वैल्यू क्या आ जाएगा, विद द टाइम इज ग्रेटर देन 0 द IL वैल्यू इज 10 e⁻2/3t। ये तुम्हारे पास इंडक्टर का करेंट। हम लोग सेकंड प्रॉब्लम को देखते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ I एंड Vx इन द सर्किट गिवन फिगर 7.15, लेट I0 इज इक्वल टू 7 एम्पेयर। मतलब इंडक्टर का करंट इनिशियल ना दे रखा है कि जब I0 मतलब चार्जिंग, जब इंडक्टर हमारा चार्ज है, क्योंकि इस पर क्या है सोर्स फ्री सर्किट है, जब भी सोर्स फ्री सर्किट है तो क्या होगा, कोई ना कोई चार्जिंग एलिमेंट लगा होगा। तो इंडक्टर इनिशियली क्या होता है, चार्ज होगा 7 एम्पेयर करंट, और वह चार्ज जो होगा वह क्या करेगा, डिसिपेट करेगा, जो कि हम लोग थ्योरी में काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं वो थ्योरी में। तो वो डिसिपेट किस में करेगा, अपने रेसिस्टर के क्रॉस डिसिपेट करेगा, जो एनर्जी चार्जिंग है वो क्या करेगा, डिसिपेट करेगा थ्रू द रेसिस्टर। तो अपने पास ये गिवन है और बोला है ना कि करंट निकालो और वोल्टेज निकालो इन द सर्किट I और Vx। इंडक्टर का करंट अदर I निकालना है, I निकालना है और Vx निकालना है, ठीक ना। तो मेरे पास ये एक 2 ओम का, ये ना 2 हेनरी का एक रेसिस्टर इंडक्टर लगा है, ये 1 ओम का रेसिस्टर, उसके क्रॉस वोल्टेज निकालना है और इसके क्रॉस करंट निकालना है I पे, ठीक है। ये अपने पास एक रेसिस्टर हो गया, ये एक वोल्टेज सोर्स है जो कि अपने पास क्या है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। जब भी डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होता है तो हमारे पास RTH निकालने के लिए ना हम लोग मेथड यूज करते हैं, क्या करते हैं ना कि जिसके क्रॉस वोल्टेज उसके क्रॉस क्या करते हैं, उस टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज सोर्स लगाते हैं, उसके क्रॉस से करंट फ्लो कराते हैं। जैसे कि हम लोग प्रीवियस प्रॉब्लम में देखा क्या कि इंसर्ट करते हैं हम लोग क्या, वोल्टेज सोर्स को इंसर्ट करते हैं और इंडक्टर के एट द इंडक्टर टर्मिनल्स, और जैसे कि वोल्टेज सोर्स को इंसर्ट किया और करंट को फ्लो कराया उस टर्मिनल्स के उस सोर्स से ना आउटवर्ड द करंट को, आउट गोइंग करंट हमने लिया, डायरेक्शन लिया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं ना, RTH को कैलकुलेट किए कि V0/I0 जो RTH होगा इस टर्मिनल का वोल्टेज और करंट अगर निकल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, तो हमने करंट निकाल के RTH कैलकुलेट किया। सेम एज इट इज़ यहाँ भी हम लोग RTH कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि मेरे पास जो I हो जाएगा वो क्या हो जाता है, IL ऑफ 0
आई एल ऑफ जीरो दे ही रखा है मेरे पास, आई एल ऑफ जीरो ई दी पावर माइनस टी बाई टाउ, ई दी पावर माइनस टी बाई टाउ। तो मेरे पास क्या है, टाउ निकालना, टाउ निकालने के लिए हमारे पास क्या है, एल बाई आर। टाउ जो होता है, और टाउ क्या होता है, टाइम कांस्टेंट मेरे पास क्या होता है, एल आर सर्किट में एल बाई आर होता है, एल बाई आर होता है, आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट हमारे पास निकालेंगे, ठीक ना, ये कुछ नहीं है। तो एल बाई आर इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए या आर इक्विवेलेंट बोलो या आर टी एच, नहीं आर टी एच बोलो। अगर इंडिपेंडेंट सोर्स होता है तो आर टी एच में निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट सोर्स को ऑफ करते हैं और डिपेंडेंट सोर्स को एज इट इज रखते हैं। तो मेरे पास क्या है कि यहाँ पे सोर्स फ्री सर्किट है, कोई इंडिपेंडेंट सोर्स लगा नहीं है, डिपेंडेंट सोर्स सिर्फ है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, जो डिपेंडेंट सोर्स है उसको रखेंगे और हम लोग क्या करेंगे ना, आर टी एच को कैलकुलेट करेंगे। देखो उसको कैलकुलेट करना हम बता रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या ये दे रखा था इनिशियल की आई एल जीरो माइनस पे ना क्या है, करंट 7 एम्पेयर है। तो करंट क्या होता है, इंडक्टर के क्रॉस करंट क्या होता है, साइमल्टेनियसली, या ये बोले तो इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं होता है। तो ये 7 एम्पेयर ही रहेगा आई एल जीरो प्लस पे भी, ठीक ना, आई एल जीरो प्लस पे भी ये 7 एम्पेयर रहेगा, ठीक ना। अब हम बात करते हैं कि मेरे पास क्या है ना, इस इंडक्टर के टर्मिनल पे हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स को लगाएंगे जो कि 1 वोल्ट का, और उससे करंट को ना आउटगोइंग करंट करेंगे, ठीक ना। और अपने पास ना इस लूप में एक लूप का करंट का I1 का करंट लेंगे, इसको I2 ले लेते हैं इस लूप का करंट, और देन हम लोग फाइंड आउट करते हैं करंट I1 I2 निकालते हैं। उससे हमारे पास क्या हो जाएगा, आई नॉट का करंट पता चल जाएगा। आई नॉट का करंट पता चल जाएगा तो हम लोग टर्मिनल के वोल्टेज के क्रॉस क्या आर टी एच निकालेंगे वी नॉट बाई आई नॉट करके। तो हमने करंट निकाला, कैलकुलेट करना चालू किया I1। तो मेरे पास सबसे पहले KVL इन लूप में लगाया, तो KVL 1 अगर लूप में लगाओगे KVL इक्वेशन लूप 1, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, -2Vx। यहाँ से इक्वेशन यहाँ से लिखना चालू किया, -2Vx प्लस 2I1 माइनस I2 I1 माइनस I2 प्लस 1 I2 I1 1 I1 ये वाला 1 I1, ठीक है, और प्लस 1 ये तुम्हारे पास हो गया। देन इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा -2Vx। 2Vx को ना रिप्लेस करो -1 I1 से, क्यों, ये -1 I1 को 2Vx इजिकल टू -1 I1। Vx का वैल्यू अगर हम लेते हैं तो -1 I1 हो जाएगा मेरे पास, -1 I1। ये तुम्हारे पास हो जाता है 2 I1 माइनस 2 I2 प्लस 1 I1 इजिकल टू +1। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 माइनस ये प्लस हो जाता, माइनस माइनस प्लस हो जाता, +2 हो जाता, 2 I1 प्लस 2 I1 4 I1, ये I1 5 I1 माइनस I2 इजिकल टू -1, ये -1 होता, इधर जाता -1 होता, ठीक ना। तो ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन KVL लूप में अगर लूप में देखते हैं तो 6 के अक्रॉस चालू करते हैं तो 6 I2 माइनस 2 I1 माइनस I1 प्लस 2Vx इजिकल टू 0। इसको सॉल्व करते तो मेरे पास क्या आता है, 8 I2 माइनस 4 I1 या बोले तो 4 I1 प्लस 8 I2 इजिकल टू 0। ये अपने पास इक्वेशन 2 होता। दोनों इक्वेशन को जो वैल्यू हम पुट करते हैं तो मेरे पास I1 और I2 का वैल्यू जो आता है वो I1 का वैल्यू मेरे पास आ जाता है -1/4 और I2 का वैल्यू जब निकालोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा, I2 का वैल्यू जब निकालोगे तो आ जाएगा तुम्हारे पास -1/8, ठीक है। देन अब हम क्या करते हैं, टर्मिनल वोल्टेज मेरे पास क्या है, जो I0 है वो क्या है, अपोजिट है I1 के। तो I0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, +1/8 +1/4 ना, +1/4, क्योंकि ये I2 वाला है, ये I2 है, I1 क्या है -1/4, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में था इसलिए +1/4। तो हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज हो गया, टर्मिनल रेसिस्टेंस हो गया, टर्मिनल वोल्टेज बाई टर्मिनल करंट इजिकल टू आर टी एच क्या हो जाएगा, एक टर्मिनल का वोल्टेज और उसके टर्मिनल के करंट, अगर हमको टर्मिनल का क्योंकि हम टर्मिनल रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, तो ये मेरे पास क्या आ जाता, V0 का वैल्यू 1 था और इस V0 का वैल्यू 1 था और ये मेरे पास 1/4 +1/4, तो ये ऊपर चला जाता तो मेरे पास RTH का वैल्यू क्या आ जाता, 4 आ जाता, ठीक ना। तो मेरे पास RTH का वैल्यू 4 आ गया। देन हमारे पास इंडक्टर का क्या है, इंडक्टर 2 है, तो L/R निकालते हैं, तो L/R निकाल लेंगे, RTH 2/4 मतलब 1/2, 2/4 मीन्स 1/4, 1/2 ना, 1/2। अभी ये इक्वेशन लगा दो, IL ऑफ टी, IL 0 e⁻t/τ, तो 7 और e⁻t 1/2 को ऊपर ले जाओगे तो 2 तो 7 e⁻2t आ गया IL ऑफ टी। और Vx ऑफ टी हमारे पास क्या था, Vx जो था वो -1t था, -1 I ऑफ I था, ये I0 -1 I था और -1 I, तो माइनस मल्टीपल कर देंगे इस इक्वेशन में IL ऑफ टी में, तो मेरे पास Vx का वैल्यू आ जाता है -7 e⁻²/t। तो ये मेरे पास इक्वेशन दोनों प्रॉब्लम
सॉल्व हो गए। तो हमने दोनों प्रॉब्लम को देख लिया। अब हम लोग ना क्या करेंगे कि अब इंडिपेंडेंट सोर्स वाले भी न्यूमेरिकल को देखेंगे। इंडिपेंडेंट सोर्स जब हम कनेक्ट करेंगे आरएल सर्किट में, तो हम उसको सॉल्व करके देखते हैं कि उसमें कैसे हम लोग अप्रोच लगाते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, टांजेंट को कैसे यूज करते हैं, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक दिस वीडियोज़।